हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस मतलब क्या है? काम तो कर लिया हमने लास्ट वीडियो में, वर्क एंड टाइम देख लिया। अभी क्या है? वेजेस मतलब पैसा, कितना पैसा मिलेगा। पैसे के बिना कौन काम करेगा? अभी काम का कितना पैसा किसको मिलने वाला है वो हम लोग देखेंगे। इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज मैं पहले बोल देता हूं, इसमें वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा ही यूज होने वाला है। तो आपको वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले आप वर्क एंड टाइम का वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एकदम जो बेसिक डेफिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। वर्क क्या है? वर्क हमने पहले भी देखा है। वर्क मतलब काम। आपको कोई काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम हो सकता है, फिजिकल लेबर हो सकता है या मेंटल लेबर हो सकता है। आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ये है आपका काम। अभी वेज क्या है? वेज मतलब क्या है? आपको वो काम तो आप फ्री में नहीं करेंगे, कोई भी काम करता है उसके लिए पैसे मिलता है। वो पैसा कैसे मिलेगा आपको, कि किस हिसाब से मिलेगा, वही हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, कि आपको कितना काम के लिए कितना पैसा मिलेगा, किस हिसाब से डिवाइड होता है अगर 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं क्या है टोटल वेज। टोटल वेज मतलब उसको कितना टोटल पैसा मिला, टोटल उसको कितना पैसा मिला वो हम लोग बोलेंगे टोटल वेज। टोटल वेज इक्वल टू डेली वेज। डेली वेज मतलब उसको एक दिन का कितना पैसा मिल रहा है। सपोज वो 5 दिन तक काम कर रहा है, वो एक दिन में उसको 100 रुपए मिलता है। एक दिन में वो जितना काम करता है, तो वो अगर 5 दिन तक काम करेगा, उसका टोटल वेज हो जाएगा 5 × 100। मतलब डेली वेज अगर 100 है, नंबर इंटू नंबर ऑफ डेज। अगर 5 दिन काम कर रहा है और पर डे का वेज है उसका 100, तो उसका टोटल वेज हो जाएगा 5 × 100 मतलब 500। ये एकदम सिंपल लॉजिक है। अभी बात आता है कि जो वेज है मतलब पैसा उसको जो मिलने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका एकमात्र एक ही फॉर्मूला है, एक ही टेक्निक है, एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो है वेज इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वो जितना काम करेगा उस हिसाब से ही उसको पैसा मिलेगा। अगर टोटल 1000 रुपए मिल रहे हैं 2 लोगों को, और अगर उसने हाफ काम किया है तो उसको 500 रुपए मिलेगा। अगर उसने 1/4 काम किया है, टोटल काम का अगर 1/4 काम किया है उसने, तो उसको 1/4 ही पैसे मिलेगा। 1/4 ऑफ 1000 मतलब उसको 250 रुपए मिलेगा। तो उसने टोटल काम का जितना काम किया है उसको उस हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। यही है एक सिंपल टेक्निक, और कुछ भी टेक्निक नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, बस आपको बाकी तो अप्लाई करना है। यही है मेन टेक्निक। वेज इज प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितना काम वो करेगा उस हिसाब से ही उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ ही प्रोपोर्शन। अगर वो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे मिलेगा, कम काम करेगा कम पैसे मिलेगा। अभी इस रिगार्डिंग और एक चीज है। अभी देखिए वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं। वर्क डन मतलब क्या है? अभी वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम और कितना दिन तक काम किया है, यही है उसका टोटल वर्क। ठीक है, तो वेज प्रोपोर्शनल टू ये भी हो जाएगा। अगर 2 लोग को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और सेम नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज सेम है, सपोज दोनों लोग ने ही 10 दिन काम किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेज इज प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, इफ नंबर ऑफ डेज इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट हो जाएगा 2 केस में, अगर मतलब सेम नंबर ऑफ डेज ही वो लोग काम करेगा। सपोज दोनों ने 10 दिन काम किया, दोनों ने 15 दिन काम किया, एक ही नंबर ऑफ डेज काम किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेज इज प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं वेज एफिशिएंसी के साथ की प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से भी उसको पैसा मिल सकता है। क्योंकि एक ही बात है, नंबर ऑफ डेज इक्वल है तो एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू वर्क डन सेम ही होगा। तो इसलिए हम लोग अगर नंबर ऑफ डेज सेम है तो ही एफिशिएंसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वरना वर्क डन के साथ ही कंपेयर होगा। मतलब अगर वो 2 दिन तक काम किया एक ने और दूसरा ने 3 दिन तक काम किया, तो हम लोग एफिशिएंसी को कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें एफिशिएंसी से नहीं होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको बोलता हूं, तो आप समझ जाएंगे उसमें। सपोज कोई एक रूम पेंट करता है, एक रूम पेंट करने में उसको 1 घंटा लगता है। ठीक है, ठीक है, वो एक रूम 1 घंटे में पेंट कर देता है, लेकिन दूसरा को वही रूम पेंट करने में 1 दिन लग जाता है, सपोज हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो पहला वाला है, सपोज ए पकड़ते हैं, वो 1 महीने में बस एक ही रूम पेंट करता है। ठीक है, और वो जो दूसरा वाला है वो 1 महीने में 10 रूम पेंट कर देता है। ठीक है, तो अभी क्या है? अभी 1 महीने में ए ने बस एक ही रूम पेंट किया है, लेकिन बी जो है वो 1 महीने में 10 रूम पेंट कर दिया। तो किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे? लेकिन एफिशिएंसी तो ए का ज्यादा है, क्योंकि वो 1 घंटे में कर देता है, लेकिन बी को 1 दिन लग जाता है एक पेंट करने में। लेकिन काम किसने ज्यादा किया है वो हमको देखना पड़ेगा। ए ने 1 महीने में बस एक ही रूम पेंट किया है, लेकिन बी ने 1 महीने में भले टाइम ज्यादा लगे लेकिन काम उसने ज्यादा कर दिया।
तो उसको उस हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। इसलिए जब भी पैसे का बात आता है तो हम लोग को टोटल वर्क देखना है, एफिशिएंसी नहीं देखना है। भले ही उसको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर उसने ज्यादा काम किया है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। यही है वर्क एंड वेजेस का एकमात्र यही है फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो बस अप्लाई करना है आपको। इस रिगार्डिंग आपको और एक चीज समझना पड़ेगा, एक शॉर्टकट टेक्निक है। अगर किसी को एक काम कंप्लीट करने का टाइम का रेशियो कुछ है, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ए और बी, और ये है टाइम रिक्वायर्ड ए और बी। सपोज ए को काम खत्म करने में 2 दिन लगता है, बी को काम खत्म करने में 3 दिन लगता है, ठीक है। तो ये टाइम रिक्वायर्ड का रेशियो 2:3 होगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, वो है 3:2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बात समझना है। अगर टाइम रिक्वायर्ड का रेशियो 2:3 है ए और बी के बीच में, एक ही काम, लेकिन अगर एक ही काम करने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो अगर 2:3 है दोनों के बीच में, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:2 हो जाएगा। ये हम लोग देख सकते हैं। हमने जो पिछला टेक्निक लगाया था ए और बी अगर 2 और 3 दिन लगता है तो टोटल वर्क 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 3 और 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर टाइम रिक्वायर्ड 2 है तो एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, और अगर टाइम रिक्वायर्ड 3 है तो एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो यह है टेक्निक। अगर टाइम रिक्वायर्ड का रेशियो A:B है तो एफिशिएंसी का रेशियो B:A हो जाएगा। ये हमेशा ऑपोजिट होता है। ये बात आपको समझना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा। अभी चलते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बस यही था, और अगर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अभी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। ए मैन एंड ए बॉय रिसीव्ड 1400 एज वेज फॉर 10 डेज। उसने 10 दिन काम किया, दोनों ने, नंबर ऑफ डेज इक्वल है इस केस में, और दोनों को 1400 रुपीज मिला फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। मैन्स एफिशिएंसी इज इन द वर्क वाज 6 टाइम दैट ऑफ बॉय, ठीक है। अगर मैन और बॉय पकड़ते हैं हम लोग, तो एफिशिएंसी यहां पे बोल रहा है मैन का एफिशिएंसी 6 है, बॉय का एफिशिएंसी 1 है। मैन्स एफिशिएंसी इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बॉय, ठीक है। व्हाट इज द डेली वेज ऑफ द बॉय, ठीक है। यहां पे बोल रहा है डेली वेज। ये देखिए यहां पे दोनों ने ही 10 दिन काम किया है, दोनों ने 10 दिन काम किया है। तो हम लोग इस केस में मैंने पहले ही जो बोला था, अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल है तो हम लोग एफिशिएंसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी 6:1 है, तो इसको पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा। मैंने जैसा पहले ही बोला था कि वर्क डन के हिसाब से ही पैसा मिल रहा है, तो इस हिसाब से ही पैसा मिलेगा। अगर 6:1 रेशियो में पैसा मिले तो मैन को मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 6/7, मतलब 6 + 1 इंटू 1400, मतलब हो जाएगा 1200, और बॉय को मिलेगा 200, ठीक है। ये है लेकिन टोटल वेज। अभी बोल रहे हैं व्हाट इज द डेली वेज, ठीक है। डेली वेज मतलब 10 दिन काम किया, तो 200/10 इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर है इस केस में ऑप्शन नंबर सी 20। ये मैंने पहले ही बोला था, अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल है तो आप एफिशिएंसी के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल नहीं है तो आपको टोटल वर्क देखना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ने ही बोला है कि 10 दिन काम किया है, और मैन का एफिशिएंसी बॉय का एफिशिएंसी 6 टाइम है, मतलब मैन इज टू बॉय इक्वल टू 6:1। तो जो ये मिलेगा, उन लोग को पैसा मिलेगा, वो भी 6:1 रेशियो में मिलेगा। तो 6:1 रेशियो में मिलेगा, मतलब जैसा हमने रेशियो प्रोपोर्शन का जब चैप्टर सॉल्व किया था तब देखा था, अगर एक पैसा को 6:1 रेशियो में डिवाइड करना है तो 6/6 + 1 इंटू 1400, तो ये आ गया 1200, और बॉय का टोटल आ गया 200, और डेली का आ गया 10 दिन काम किया है तो 20 रुपए, मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड बी अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, ठीक है। हमने जो हमारा जो टेक्निक है वर्क एंड टाइम का, वो टेक्निक से हम लोग करेंगे। मैंने वो पिछला वर्क एंड टाइम का वीडियो में वो अच्छे से समझा दिया है, वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर आपको समझ जाएगा। मैं शॉर्ट में फिर से आपको समझा देता हूं। ए को काम खत्म करने में 8 दिन लगता है, बी को काम खत्म करने में 10 दिन लगता है, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, फिर आप एलसीएम लेंगे, तो आप जो एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। तो ये है टोटल वर्क, ये खत्म करने में 8 दिन लगता है। तो ए का एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 5 वर्क, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। अभी आपको एफिशिएंसी मिल गया दोनों का। अभी क्या बोल रहा है, if they complete this work and get 900 for them, मतलब दोनों ने सेम डेज ही काम किया है। तो मैंने जैसा पहले ही बोला है कि अगर सेम डेज काम किया है तो एफिशिएंसी का हिसाब से मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा, A:B हम लोग लिख सकते हैं 5:4 रेशियो में, और टोटल पैसा है 900, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 500
बाई 9 इंटू 900 ए को मिलेगा मतलब 500 और बी को मिलेगा 400। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 500 और 400। देखिए एकदम सिंपल है, आपको फर्स्ट देखना है कि अगर नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है क्या दोनों। यहां पे बोल रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, मतलब दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ डेज ही काम किया है। तो एफिशिएंसी हम लोग ने निकाल दिया पहले ही, तो एफिशिएंसी का रेशियो में ही ये डिवाइड होगा, मतलब क्या है 500 और 400 हो जाएगा आपका आंसर इस केस में। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज एंड अनदर पर्सन कैन डू द सेम वर्क इन 39 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेज ऑफ द फर्स्ट पर्सन मोर देन दैट ऑफ सेकंड। ठीक है, हम लोग ए और बी पकड़ लेते हैं, ए और बी पकड़ते हैं। तो टाइम टेकन कितना हो रहा है, टाइम टेकन कंप्लीट करने में 26 डेज और 39 डेज, मतलब क्या है 2:3। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3:2। इस केस में भी दोनों लोग टुगेदर काम कर रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ डेज ही काम कर रहे हैं, तो आपका जो रेशियो हो जाएगा वो इसी रेशियो में, एफिशिएंसी का रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो 3:2 रेशियो में डिवाइड होगा। अभी पैसे को अभी बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन को कितना परसेंटेज ज्यादा मिला दूसरे पर्सन से। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिला ज्यादा, 1 मिला, 3 - 2 1 मिला ज्यादा बाई 2 इंटू 100%। परसेंटेज का चैप्टर याद कीजिए जो हमने किया था, जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज द वेजेस ऑफ फर्स्ट पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ सेकंड, मतलब दैट ऑफ सेकंड मतलब सेकंड से कंपेयर होगा, सेकंड से कंपेयर होगा तो मतलब वो नीचे आएगा और डिफरेंस 1 है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 50%। मतलब आपका आंसर है 50%, ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। एकदम सिंपल है, आपको अगर दोनों इक्वल नंबर ऑफ डेज काम कर रहा है तो एकदम इजी हो गया, बस एफिशिएंसी निकाल दिए, एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। वंदना कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। वंदना टोटल वर्क को 10 दिन में खत्म कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ रुचि शी कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। रुचि के साथ मिलकर वो सेम वर्क को 6 डेज में कर सकता है। इफ दे गेट 200 फॉर देन वर्क व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रुचि। इस केस में आप एक टेक्निक समझिए, देखिए टोटल वर्क वंदना टोटल 10 दिन में पूरा वर्क खत्म कर सकता है। 10 दिन में पूरा वर्क मतलब 100% कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। तो उसने कितना काम किया, 6 दिन काम किया, तो 6 दिन में उसने 6/10 काम खत्म कर लिया। ठीक है, 10 दिन में वो पूरा काम खत्म कर सकता है, लेकिन उसने 6 दिन ही काम किया है बस रुचि के साथ मिलके। तो 6 डेज में उसने 6/10 डेज ही काम, 6/10 पार्ट ही काम किया है। 6/10 पार्ट मतलब 3/5। ठीक है, तो अभी उसको मिलेगा 3/5। ठीक है, टोटल वर्क का 3/5 पार्ट उसने किया है, तो उसको वर्क डन के हिसाब से ही पैसा मिलेगा ना। तो टोटल 3/5 के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। 3/5 इंटू 200 मतलब उसको मिलेगा 120। अगर वंदना को 120 मिलता है, टोटल है 200, तो रुचि को कितना मिलेगा 200 माइनस ये मतलब 80, मतलब आपका आंसर है 80। इस केस में ऑप्शन नंबर डी 80 है। एकदम सिंपल, आपको पहले देखना है ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, टोटल वर्क करने में 10 दिन लगता है, लेकिन उसने 6 दिन ही काम किया है, तो कितना काम करेगा वो 6 दिन में, मतलब 6/10 काम ही कर पाएगा। अगर 10 दिन करता तो पूरा काम वो कर लेता, अगर 6 दिन किया है उसने तो 6/10 पार्ट मतलब 3/5 पार्ट ही उसने कंप्लीट किया है। 3/5 पार्ट उसने कंप्लीट किया है, तो उसको उसी हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। अगर 1 टोटल काम है तो 3/5 पार्ट ही उसको पैसे मिलेंगे। टोटल है 200 रुपए, 200 का 3/5 मतलब 120 मिल रहा है वंदना को, तो रुचि को कितना मिलेगा 120, 200 माइनस 120 मतलब 80 रुपीज मिलेगा रुचि को। तो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे ए's wages for 21 days and b's wages for 28 days। एक ही पैसा ए को 21 दिन देने के लिए काफी है और बी को 28 दिन देने के लिए काफी है। देखिए यहाँ पे अगर पैसा सेम है मतलब दोनों वर्क भी सेम कर रहा है, हमने पहले ही बोला था अगर जितना वर्क कर रहा है उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर पैसा दोनों को सेम मिल रहा है तो दोनों ने वर्क सेम ही किया है। ठीक है, भले ही टाइम अलग अलग हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए को लगता है 21 दिन वो वर्क करने में और बी को लगता है 28 दिन वो वर्क करने में। ठीक है, क्योंकि वर्क सेम ही है, उन लोग को पैसा सेम मिल रहा है। तो यहां से हम लोग अगर वही टेक्निक लगाएंगे तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, मतलब ए का एफिशिएंसी हो गया आपका 4 और बी का एफिशिएंसी हो गया 3। ठीक है, ए का एफिशिएंसी हो गया 4, बी का एफिशिएंसी, तो ए और बी अभी बोल रहे हैं द सेम मनी सफिशिएंट टू पे वेजेस फॉर बोथ मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7
टोटल वर्क है 84, एफिशिएंसी हो गया 7, मतलब 12 दिन। 12 दिन तक वो सेम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब सेम वर्क ना, सेम अमाउंट ऑफ मनी मतलब सेम वर्क करने में कितना दिन लगेगा यही बोल रहा है। तो सेम वर्क मतलब 84 ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया 7, 7 बाई ये माने 12। आपका आंसर है 12 इस केस में। देखिए मैं पहले ही बोला था, अगर वो पैसा जो मिलेगा वो वर्क के हिसाब से मिलेगा। अगर दोनों को सेम पैसा मिल रहा है मतलब दोनों ने सेम वर्क किया है, ठीक है। एक को 21 दिन लग रहा है, एक को 28 दिन लग रहा है, तो वहां से हमने दोनों का एफिशिएंसी निकाल दिया। तो अभी बोल रहा है कि ये पैसा से ही दोनों को कितना दिन तक वेजेस दे सकते हैं। ये पैसा है से ही दोनों को वेजेस दे रहे हैं, मतलब वो काम करने में दोनों को कितना दिन लगेगा, वही है आपको इंटरप्रेट करना है। वेजेस देके घबराना नहीं है, आपको समझना है क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमने निकाला, टोटल काम 84 है, दोनों का एफिशिएंसी हो गया 7, तो 12 दिन लगेगा काम खत्म करने में। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। PQR एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीस ऑफ वर्क फॉर 1100, मतलब तीनों को मिला के 1100 मिल रहा है। P and Q आर सपोज टू डू द वर्क, डू 7/20 ऑफ द 22 ऑफ द वर्क, मतलब P प्लस Q मिला के 7/22 कर लिया काम। तो R कितना करेगा, बाकी तो कितना रह गया, R को बाकी 1 माइनस 7/22 मतलब कितना हो गया 15/22, ठीक है। तो मैं पहले बोला था जितना काम करेगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, सिंपल बात है। तो अगर 15/22 काम कर रहा है, टोटल रुपीज है 1100, तो उसको उसी हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, मतलब 5 मतलब 75। तो आपका आंसर है 75 इस केस में, मतलब 750। आपका आंसर है 750 इस केस में। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है वर्क निकालना है और कुछ भी नहीं है। कौन कितना काम कर रहा है उसी हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, एकदम सिंपल, और कोई लॉजिक ही नहीं है इस चैप्टर में। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। A, B and C कंप्लीटेड ए वर्क कॉस्टिंग 1800, मतलब 1800 पैसा डिवाइड करना है तीनों में। A वर्क फॉर 6 days, B वर्क फॉर 4 days, C वर्क फॉर 9 days, अलग अलग दिन काम कर रहा है। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो दिस, डेली वेजेस इन द रेशियो दिस, ठीक है, डेली वेजेस का रेशियो मिल गया आपको, लेकिन ये टोटल वेज नहीं। टोटल वेज क्या होगा, डेली वेज इंटू नंबर ऑफ डेज ही होगा टोटल वेज। तो टोटल वेज का रेशियो कितना आ जाएगा, टोटल वेज का रेशियो आ जाएगा 5:6:4। 5 ए ने काम किया, कितना दिन काम किया, 5 काम किया 6 डेज, तो ये हो गया 5 ए का टोटल वेज, इस टू बी 6 है डेली वेज, इंटू कितना दिन काम किया बी ने काम किया 4 डेज, और 4 है डेली वेज इंटू कितना दिन काम किया 9 डेज। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ डेज इंटू डेली वेज, ये हो गया आपका टोटल वेज। तो उसका रेशियो निकालना है पहले, मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं 30:24:36, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 15:12:18। ये आ गया आपका टोटल वेजेस का रेशियो। अभी बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय ए को कितना मिलेगा, ए को 15/15 प्लस 12 प्लस दिस मतलब 45, ये हो गया रेशियो। तो टोटल कितना पैसा है 1800, मतलब ए को मिलेगा 600। सिंपल। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में जब भी आपको डेली वेज दिया हुआ है वहां से आपको टोटल वेज निकालना है। टोटल वेज कैसे होगा, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके, डेली वेज को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई, अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल है मतलब डेली वेज और टोटल वेज सेम रेशियो में ही है, और अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके आपको पहले टोटल वेजेस का रेशियो निकालना है, फिर वहां से कैलकुलेट होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रॉब्लम है। A, B, C together can do a piece of work in 24 and 30 days। तो आपको वही टेक्निक में पहले लिख लेना है A, B, C। A का कितना है 20, B का है 24, C का है 30। तो यहाँ से आपको लाइकवाइज एलसीएम लेना है। ये हो गया आपका टोटल वर्क, मतलब A का एफिशिएंसी आ गया 6, B का एफिशिएंसी आ गया 5 और C का एफिशिएंसी आ गया 4। अभी बोल रहा है दे बिगिन द वर्क बट B left 2 days before completion of the work and C left before 5 days of the completion of the work। तीनों ने एक साथ मिलकर ही काम किया है, लेकिन जितना दिन लगता है उससे 2 दिन पहले B ने छोड़ दिया और C ने छोड़ दिया 5 दिन पहले, मतलब A ने छोड़ा नहीं, A ने पूरा काम किया है, जितना दिन लग रहा है वो पूरा काम किया है। फाइंड द शेयर ऑफ A। तो अभी हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। ए ने कितना वर्क किया है उसी से ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग एफिशिएंसी से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन के लिए आपको पहले टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा, कितना दिन में कंप्लीट हुआ है। सपोज हम लोग वो पकड़ लेते हैं एक्स डेज में पूरा काम खत्म हुआ है, तो ए ने तो पूरा एक्स डेज काम किया है, तो ए ने कितना काम किया है टोटल 6x, ठीक है,
उसका एफिशिएंसी है 6, x डेज है तो उसने 6x काम किया है। b ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो मतलब एक b ने कितना काम किया, x माइनस 2 डेज काम किया, उसका एफिशिएंसी है 5, तो x माइनस 2। और c ने काम 5 दिन पहले छोड़ दिया, उसका एफिशिएंसी है 4, 5 दिन पहले छोड़ा, तो ये टोटल वर्क मिला के हो गया आपका टोटल वर्क। ए बी और सी मिला के जितना काम कर रहा है वही तो टोटल वर्क है, वही तो बोल रहा है वो हो। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, मतलब 15x इक्वल टू 10, 20, 30, 50, तो आपका आ गया x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 मतलब 10 दिन लगा इन लोगों को काम खत्म करने में। मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द शेयर ऑफ a, मतलब a ने तो पूरा काम किया है, मतलब a ने 10 दिन काम किया है। a ने 10 दिन काम किया है, a को लगता है 20 दिन पूरा काम करने में, तो उसने कितना काम किया है 10/20। a ने 10 दिन काम किया है लेकिन उसको 20 दिन में पूरा काम करता है, तो उसने कितना काम किया है 10/20 होगा उसका पूरा काम। अभी बोल रहा है कि पैसा कितना है, पैसा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा उसको, तो मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब 2700। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर है 2700। आपको हमेशा ऐसा टाइप का केस में कितना दिन काम कर रहा है वो निकालना है, और अगर टोटल वर्क कितना दिन में कर रहा है वो है आपके पास, तो आप ऐसा रेशियो करके काम निकाल सकते हैं कितना काम किया है उसने। एकदम सिंपल टेक्निक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी गेट 5400 फॉर डूइंग ए वर्क इन 36 डेज। B, A and C get this for doing the same work in 20 days. B and C get this work in 40 days. अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग डेज है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पर डे का हिसाब में निकालना है, ठीक है। A प्लस B प्लस C, क्योंकि अगर अलग अलग डेज होगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क भी अलग अलग होगा, तो आपको पर डे का हिसाब निकालना पड़ेगा। A B प्लस C अगर 36 डेज में इतना मिला तो पर डे कितना मिला उसको, पर डे टोटल मिला इतना, मतलब वो आ गया 150। अभी बोल रहा है ए और सी, ए प्लस सी कितना मिला उसको 1800, कितना दिन में 20 डेज में, 20 डेज में 1880 मिला, तो उसको कितना मिला पर डे का हिसाब से 94 मिल गया। अभी बोल रहा है नेक्स्ट क्या है, बी और सी, बी प्लस सी टोटल है 3040, कितना दिन काम किया, उसने काम किया 40 डेज, मतलब उसको मिला है 76, ठीक है। अभी आपके पास पर डे का हिसाब से कितना कितना मिला, ए बी और सी, ए प्लस बी है, ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, तो यहां से आपको निकालना है कि सी को पर डे कितना मिला, ठीक है। तो यहां से आप लाइकवाइज प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दिस माइनस दिस, तो आपको बी मिल जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 56 आ जाएगा, ठीक है। बी इक्वल टू 56, यहाँ पे आप बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको सी इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर है पर डे सी को कितना मिला 20, मतलब ऑप्शन नंबर डी 20 है आपका आंसर। एकदम सिंपल है। अगर अलग अलग डेज दिया हुआ है तो आपको पर डे का हिसाब निकालना है, पर डे में वर्क सेम हुआ है तो उससे फिर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टोटल वेजेस ऑफ 3 men 2 women एंड 4 boys इज 26, ठीक है। कितना बोल रहा है, 3 men 2 women एंड 4 boy इज 26, ये सब मिला के 26 बोल रहा है टोटल वेज। इफ द वेज ऑफ 3 men इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 women, अभी बोल रहा है वेज ऑफ 3 men इक्वल टू 4 women एंड द वेज ऑफ 2 women इज इक्वल टू 3 boys, वेज ऑफ 2 women इक्वल टू 3 boys, ठीक है। अभी ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, आपको टोटल दिया हुआ है कि ये मिला के टोटल वेज इतना है, और एक कंडीशन दिया हुआ है 3 men इक्वल टू 4 women और 2 women इक्वल टू 3 boys। तो आपको एक बोल रहा है कि कितना कितना है बॉयज, फाइंड आउट 4 men 3 women, तो आपको इस केस में क्या है, इंडिविजुअल एक एक बॉय वुमेन और मैन का वेज निकालना है पर डे का हिसाब से। आपको इंडिविजुअली एक एक मैन का टोटल वेजेस निकालना है। तो देखिए यहां से हम लोग अगर m निकालते हैं, m हो जाएगा 4w/3, और यहां से अगर b निकालते हैं तो b आ जाएगा 2w/3। देखिए सब w के हिसाब से आ गया, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू आ जाएगा 4w प्लस 2w प्लस 8w/3 इक्वल टू 26। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 26w/3 इक्वल टू 26 और w इक्वल टू 3, ठीक है। अभी आपका w का
वेज मिल गया। तो आप लाइकवाइज यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 4/3 इंटू ये मतलब m इक्वल टू 4। और बॉय कितना है, बॉय बोल रहा है 2/3 इंटू 3 मतलब बॉय इक्वल टू 2। अभी आपको सबका इंडिविजुअल मिल गया, वुमेन, मैन और बॉय। अभी बोल रहा है कि 4 मैन 3 वुमेन एंड 2 बॉयज का क्या होगा। तो लाइकवाइज आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 मैन मतलब मैन का है 4 इंटू 4 प्लस बोल रहा है कितना 3 वुमेन मतलब 3 इंटू 3 प्लस 2 बॉयज 2 इंटू 2। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 16 प्लस 9 25 प्लस 4 इक्वल टू 29। तो आपका आंसर आ जाएगा 29 इस केस में, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। एकदम ही सिंपल था। आपको ये कुछ नहीं है, बस इक्वेशन का सॉल्व है और कुछ नहीं है। आपको पहले ये दिया हुआ है ये इक्वल टू 26 और 2 इक्वेशन ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपने वैल्यू पुट करके यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको सबका इंडिविजुअल वैल्यू मिल गया। टोटल सबका इंडिविजुअल कितना कितना वेजेस है। तो आपने लाइकवाइज वैल्यू पुट करके निकाल दिया कि 4 मैन 3 वुमेन एंड 2 बॉयज का कितना वेजेस होगा। तो फ्रेंड्स यही था वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो ज्यादा कुछ है नहीं, मेनली वर्क एंड टाइम का ही कॉन्सेप्ट है। बस एक और कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझा दिया है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। लेकिन यहां हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हार्डर टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेके आएंगे जो कॉमनली एग्जाम में आते हैं और जो नॉर्मली बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम। लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट टेक्निक दिखा देने वाला हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आप बने रहिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, तो उसमें आपको वर्क एंड वेजेस का एकदम क्लियर हो जाएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, शॉर्टकट टेक्निक कैसे लगाना है, सब एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।